नमस्कार बच्चों, एचएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा एक टॉपिक जो इससे पहले वाली वीडियो में थोड़ा रह गया था पढ़ाने से, वो है आज हम चर्चा करेंगे भारतीय तट की जो रेखा है, सीमा है, वो कहाँ से कहाँ तक प्रारंभ होती है। अगर मैं भारत को देखूं, क्योंकि हम कल तट की ही बात कर रहे थे, और सही से बना लें अगर हम, भारत का नक्शा हो गया। तो इस भारत के नक्शे में अगर हम ये देख लें कि भाई हम कहाँ कहाँ पर सरबराही कर रहे हैं, तो हमने आपको तट बताए थे, लेकिन ये रह गया था कि तट की सीमा कहाँ से हम प्रारंभ करेंगे। आज हम बात बस यही करना चाह रहे हैं। तीन बातें हैं: प्रादेशिक सीमा क्या है, संलग्न क्षेत्र क्या है, अन्य क्षेत्र आर्थिक क्षेत्र क्या है, और ये कहाँ से प्रारंभ होते हैं। आपको इससे पहले दो बातें पता करनी जरूरी है। सबसे पहले हमारा देश इस संधि में कब आया है, तो वो डेट है 10 दिसंबर 1982 में। ये है UNLOSC, यूनाइटेड नेशन ऑन द लॉ ऑफ सी। समुद्र का कानून जो बना है वो आया है 10 दिसंबर 1982 में। इस पे हमने साइन किया और हमारा देश इससे जुड़ गया, हमने हस्ताक्षर किए। इसी से अब इसमें क्या, हमें आधार रेखा का पता करना। दो तीन बातें जाननी पहले जरूरी है इस क्लास को पढ़ने से पहले। एक है समुद्री मील और सामान्य मील। एक है समुद्री मील, एक होता है 1 मील बराबर 1600 मीटर, या इसको हम कह सकते हैं, क्यों जरूरी है बाद में बताता हूँ। एक होता है, या इसको हम कहेंगे 1.6 किलोमीटर, एक ही बात है। या हम कहेंगे 1 नॉटिकल मील। एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1800 मीटर। या इसको मैं कहूँ किलोमीटर में, इसको कहूँगा 1.8 किलोमीटर। 1.8 किलोमीटर। अगर दिखाई नहीं दे रहा तो इसको हम कह देंगे 1.8 किलोमीटर। ये क्या है, नॉटिकल मील। ये क्या है, नॉटिकल मील, या इसको मैं समुद्री मील भी कह सकता हूँ। समुद्री मील। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि जब हम बात करेंगे 12 समुद्री मील, 24 समुद्री मील, 200 समुद्री मील, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये तो बात क्लियर होगी कि सामान्य मील में होते हैं 1600 मीटर या 1.6 किलोमीटर, और अगर समुद्री मील की हम बात करें तो उसमें होते हैं 1.8 किलोमीटर या 1600 या 1800 मीटर पूरे होंगे। ये बात यहाँ तक समझ गए, तो इससे आगे हम चले। संधि मैंने आपको बता दी है। कभी कभी संधि पूछ लेगा कि भाई ये किस संधि के तहत हमारी समुद्री प्रादेशिक सीमा है, संलग्नक सीमा या आर्थिक क्षेत्र आए हैं। तो भारत की समुद्री सीमा को हम तीन प्रकार से देख रहे हैं। एक प्रादेशिक सीमा। प्रादेशिक सीमा कहाँ से कहाँ तक लगेगी। अगर मैं कहूँ ये 12 है, ये 12 समुद्री मील, ऐसे लिख रहा हूँ मैं, समुद्री मील। ये क्या है, इसी रेखा से आगे चलेंगे 24 समुद्री मील। 24 समुद्री मील, ऐसे समझ लो। ये हिंदी में लिख दिया मैंने, यह भी हिंदी में लिख देता हूँ, समुद्री मील। ठीक है। उसके बाद आगे चले, इस आधार रेखा से अगर मैं आगे चलूँ 200 किलोमीटर था, 200 समुद्री मील था, 200 समुद्री मील तक ये है। तो 12 समुद्री मील तक क्या होगा, प्रादेशिक सीमा। तो ये जो 12 समुद्री मील तक है वो है प्रादेशिक सीमा। उसके ये कहाँ से लगेगी, प्रारंभ कहाँ से होगी, उसका नाम है आधार रेखा। उसको हम कह देते हैं आधार रेखा। और ये आधार रेखा कहाँ है, ये आधार रेखा कहाँ से शुरू होगी। अब ये मत समझ लेना ये तो मैंने सीधा बना दिया है, ये तो हमने सीधा बना दिया कि भाई भारत का नक्शा यहाँ से है, लेकिन ये वास्तविकता में ऐसी नहीं है। वास्तविकता में ये ऐसे करके ऐसे, या ऐसे करके ऐसे है, कहीं आगे है कहीं पीछे है। इसमें मर्क है, एक कवर बना है, कर्व बना हुआ है, एक मोड़ है। ये सीधा नहीं है, क्योंकि समुद्र है, और समुद्र है तो उसकी लहरें इस पर टकरा रही हैं, स्थल से टकरा रही है। कहीं ज़्यादा प्रेशर लगाती होंगी, कहीं कम, तो उससे हमारा तट कटता है, कहीं से ज़्यादा गहरा हो जाता है, कहीं से कम गहरा होता है। रियलिटी ये भी है कि इसीलिए तट हमारा बिल्कुल सीधा
नहीं होता है, क्योंकि वहाँ समुद्र है, समुद्र अपनी लहरें मारता है, लहरों से वो कटता जाता है तट। तो इसको हम कहते हैं आधार रेखा, इसको कहते हैं जहाँ से भी हमने मान लिया, जैसे ये है, इसको बना देते अंदर हो गया, ये बाहर से जो, अब ये जो अंदर रह गया किनारा, भले से इसके अंदर पानी है लेकिन हम आधार रेखा यहाँ से मान लेंगे। तो भारतीय समुद्र की जो आधार रेखा है वो मानते हैं चेन्नई के तट से। ध्यान रखेंगे इस बात को, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। चेन्नई के तट से, जो चेन्नई का तट है वो हमारा आधार रेखा का काम करता है, उसी से हम आधार रेखा मानते हैं, उसी को हम आधार रेखा मानते हैं। उसी से हम 12 समुद्री मील की बात करेंगे तो प्रादेशिक सीमा, और अगर उससे आगे वहीं से शुरू करेंगे इसी के अंदर, अब देखो स्थल से या आधार रेखा से, दोनों बात लिखी हुई आएंगी, स्थल रेखा या आधार रेखा, दोनों में से कुछ भी आ जाए, से 12 समुद्री मील, से 12 समुद्री मील। उसके बाद संलग्न क्षेत्र कहाँ से लगेगा, संलग्न क्षेत्र जो हमारा ये तो सब पानी है ना, ये सब पानी की मैं बात कर रहा हूँ, अभी पानी के अंदर है, अभी हम पानी के अंदर की बात कर रहे हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं पानी के अंदर। ये सब भाई पानी है, ये सब पानी है, तो इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम कहीं भी कुछ जाके कुछ करना शुरू कर देंगे, नहीं कर सकते, क्योंकि इस संधि का उल्लंघन होगा। इस संधि का उल्लंघन होगा तो यूएन हमें परेशान करेगा, फिर हमारे देश के साथ चर्चाएं होंगी, हमारे देश का नाम भी बदनाम हो सकता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जहाँ जहाँ तक हमारी सीमा है, और देशों को भी इसलिए सचेत करते हैं, अगर कोई देश हमारे सामने आता है अपनी सीमा का, अपनी संधि का उल्लंघन करता है, हमारी संधि का, जिस संधि से हम जुड़े हैं वो भी जुड़ा हुआ है, तो उसका उल्लंघन करेगा तो हम भी उसको डांट फटकार कर सकते हैं। जैसे समय समय पे आप न्यूज में सुनते होंगे कि वो मछुआरे पकड़े गए हैं। मछुआरे कैसे पकड़े जाते हैं, मछुआरे भी ऐसे पकड़े जाते हैं। वो मछुआरे मछलियां पकड़ते पकड़ते, क्योंकि कोई झंडी तो लग नहीं रही है उसके अंदर, ना ही कोई सीमा बनी हुई है, ये तो काल्पनिक रेखा है, मान ली हमने। अब उन मछुआरों को पता चलता नहीं है, वो अपनी नाव को इस तरह से लेके आते हैं और आगे करके निकल जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि ये क्या है। मतलब हम समुद्री मील को पार कर चुके हैं, नहीं कितनी समुद्री मील पार कर चुके हैं, उन्हें आइडिया नहीं होता। वो आगे चले गए तो उन्हें पकड़ लिया, तो वो मछुआरे फिर जेल जाते हैं उस देश की, फिर वहां से संधि होती है, फिर उन्हें छुड़ाया जाता है। तो ऐसी प्रक्रिया हमारे भी कुछ पकड़े जाते हैं, दूसरे देशों में पकड़े जाते हैं, तो इसीलिए पकड़े जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, प्रादेशिक सीमा की कुछ सीमाएं हैं, सीमा है 12 किलोमीटर, 12 समुद्री मील तक। लेकिन इसमें हम क्या काम कर सकते हैं, इसमें हमारा पूर्णतः है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, ऑल कार्य, मैंने ऑल लिख दिया इसलिए, ऑल का मतलब होता है इसमें हमारा पूर्णतः अधिकार है, इतने क्षेत्र में तो हमारा पूर्णतः अधिकार है। अगर मैं इसको यहाँ 12 रख दूँ तो 12 में हमारा पूर्णतः अधिकार है, 12 समुद्री मील में हम पूर्णतः अधिकार रखते हैं। मतलब ये कि हम उसके अंदर कुआं बना करके एक छेद खोल के अंदर उसमें भाई से तेल निकाल सकते हैं, रिफाइनरी या कुछ और कुछ कर सकते हैं, कुछ भी, और उसमें अपना वित्तीय कर भी लगा सकते हैं जो हमें चाहिए वो। मतलब इसमें हम पूर्णतः अधिकार रखते हैं, इसका मतलब ये है। दूसरी बात है कि इस आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक हमारा क्या अधिकार है, उस तक अधिकार है कि हम प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर कोई बाह्य लोग आ रहे हैं और उसमें आके प्रदूषित कर रहे हैं उसको, जल को, समुद्र के, तो हम उसको कहेंगे कि या वित्तीय संकट उस पर, या उस पर वित्तीय फायदा ले रहे हैं, तो हम उसे मना करेंगे कि भाई ये 24 समुद्री मील के तहत है और संधि में हमारे पास है, तो इसलिए आप इसको प्रदूषित नहीं कर सकते, गंदा नहीं कर सकते, क्योंकि साफ सफाई की जिम्मेदारी हमारी है। और हम इसमें वित्तीय कर भी लगा सकते हैं, कर तो वहाँ भी लगा सकते हैं, वहाँ तो हम मतलब खान भी बना सकते हैं, माइन बना सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद अन्य आर्थिक क्षेत्र। अन्य आर्थिक क्षेत्र क्या है, इसका मतलब है कि ये जो इसकी जो सीमा लगती है संलग्न क्षेत्र से, संलग्न क्षेत्र कहाँ से, संलग्न क्षेत्र से, संलग्न क्षेत्र से आगे की ओर, जो संलग्न क्षेत्र है इससे आगे की ओर और है कितना, 200 समुद्री मील तक। तो इस तक हम क्या कर सकते हैं, इस तक हम कर सकते हैं, इस तक हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम अनुसंधान कर सकते हैं। अच्छा, नए द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं। मान लीजिए अभी चीन ने पीछे एक नए द्वीप का निर्माण किया था, हम इसके अंदर एक नया द्वीप बना सकते हैं, टापू।